इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा तीसरी का विषय हिंदी चौथी इकाई पाठ पांचवा पर्यटन पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं पर्यटन। तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों का दर्शनीय स्थल के भ्रमण का कार्यक्रम बना। दर्शनीय स्थल अर्थात जो स्थल बहुत ही मशहूर हो उसका दर्शनीय स्थल उसे कहा जाता है और वहाँ पर हम जाते हैं तो हमें कुछ शिक्षा भी प्राप्त होती है। तो ऐसा कार्यक्रम विद्यालय में बनाया गया। कक्षा शिक्षिका अंकिता बहन जी ने सभी बच्चों को इकट्ठा किया और श्यामपट्ट की सूचना पढ़ने के लिए कहा। बहन जी ने सभी बच्चों को एकत्रित किया और सब बच्चों को कहा कि अभी हम सूचनाएं पढ़ते हैं। तो पहली सूचनाएं देखिए, सैर संबंधी सूचनाएं। कब आना है विद्यालय में? कब आना है? सुबह 8 बजे आना है। क्या क्या लेकर आना है? पानी की बोतल, थोड़ा सा नाश्ता, बड़ा रुमाल, कॉपी, पेंसिल, टोपी, खेल की सामग्री लाना है। क्या क्या नहीं लाना है? कीमती वस्तुएं, मोबाइल, चाबी, बैटरी नहीं लाना है। कहाँ आना है? विद्यालय में आना है। कैसे आना है? स्वच्छ कपड़े, चप्पल या जूते पहनकर आना है। अपना अपना परिचय पत्र लेकर आना है। परिचय पत्र मतलब आईडी कार्ड जो आपको विद्यालय से मिलती है। तो ये सारी सूचनाएं बहन जी ने दी और सब बच्चों से कहा कि इसे याद करें, याद रखें। शिक्षिका ने उपस्थिति के अनुसार सबके नाम उपस्थिति पंजिका में लिखे। बच्चों के नाम इस प्रकार है: पंकज, संखेश, गंगा, संघमित्रा, कंचन, कांक्षी, गुंजन, झुंझन, चिंटू, नीलकंठ, पांडुरंग, पंढरी, कुंतल, मंथन, चंदन, संध्या, चंपा, गुफी, अम्बा और रंभा। अंत में शिक्षिका ने विद्यार्थियों को समय पर आने की सूचना दी कि सब समय पर आएंगे। सुबह सभी बच्चे मन में शहर का उत्साह लिए अपने अपने घर की ओर चल पड़े। सब बच्चे बहुत उत्साहित थे, खुश थे। तो इस पाठ में हमने क्या देखा बच्चों? क, च, ट, त, प वर्ग के जो पंचम अक्षर हैं जैसे अंग, इया, अण, न, म हैं, ये अपने ही वर्ग के शेष 4 वर्णों में से किसी भी वर्ण से जब मिलते हैं तो अनुस्वार उसके पहले वाले वर्ण पर लगता है। तो उदाहरण के रूप में हम देखेंगे। पहला क वर्ग, जिसमें देखिए क, ख, ग, घ, अंग। पांचवा अक्षर जो है वो अंगा है ना। तो उसमें देखिए जैसे हमें शंख लिखना है तो अंगा जो है वो ख से मिलकर जब मिलता है तो अनुस्वार उसके पहले वाले वर्ण, जैसे उसके पहले वाला वर्ण क्या है? श, उसके ऊपर लगती है। जो बिंदी लगाया गया है अनुस्वार है। इस तरह से श पे लगता है और फिर शब्द बनता है शंख। दूसरा शब्द देखिए कंगन। च वर्ग, च, छ, ज, झ, इया। इस वर्ग में पांचवा अक्षर जो है वो इया है। इया हमेशा अनुस्वार के रूप में आएगा। च से, छ से, ज से, झ से आप शब्द बना सकते हैं, शब्द बनता है। इया से नहीं बनता, वो हमेशा इन चारों अक्षर में जब जुड़ेगा इन चारों अक्षरों से तो उसके जो पहले वाला अक्षर होता है उस पर अनुस्वार के रूप में, बिंदी के रूप में उपयुक्त होता है या प्रयुक्त होता है। तो अब हम देखेंगे। जैसे देखिए चंचल, जंजीर। ट वर्ग,
ट, ठ, ड, ढ, अड़। पांचवा वर्ण क्या है? अण। जैसे देखिए नीलकंठ, नीलकंठ में ठ से मिलकर अण क के ऊपर अनुस्वार के रूप में आया और शब्द बना नीलकंठ। दूसरा पंढरी, त वर्ग, त, थ, द, ध, न। पांचवा अक्षर न है। न देखिए, जब हम यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, अंग, इय और अण से लेकर न से हम शब्द बनाते हैं, बनता है, किंतु जब हम आधा न लेते हैं तो वो अनुस्वार के रूप में त, थ, द, ध, न से जब आधा न जुड़ता है तो अपने आगे वाले अक्षर पर अनुस्वार के रूप में आता है। जैसे कुंतल, चंदन। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। पांचवा अक्षर म है। देखिए इसमें म, प, फ, ब, भ, म पांचों अक्षर के साथ जब आधा म जुड़ता है तो वो अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे चंपा, गुम्फी। तो इस तरह से हमने पांचों वर्ग के वर्णों को देखा और हमने उनके पंचम अक्षर को देखा और अनुस्वार के रूप में किस तरह से अपने पहले वाले वर्ण के साथ जुड़कर शब्द बनाते हैं उसे भी हमने देखा। इस तरह से बच्चों इस पाठ का अच्छे से वाचन करना और जितने भी संयुक्त अक्षर दिया हुआ है उसका वाचन करो और उसे लिखो और अच्छी तरह से अभ्यास करिए। अगले पाठ में मिलेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।